Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will learn about how we can calculate candidate key and super key in the given set of functional dependency. So here in this video lecture, first we will discuss how we can find candidate key and super key, and we will solve some practice question, and we will see from a given set of functional dependency how we can find out the candidate key. So here we go to start our topic. So let's understand first what is the super key. If we talk about the super key, it is the set of attributes which may contain one or more attribute using the value of which you can identify or select a row uniquely among the set of rows. From a particular given set of rows, अगर आपको कुछ particular rows select करनी है तो उन particular rows ऐसी rows आप select करेंगे, ऐसे attributes आप select करेंगे जो आपकी rows को uniquely identify करे, तो उन set of attributes को हम बोलते हैं super key. Right, whereas a candidate key is what? Candidate key is a proper subset of a super key, is said to be a candidate key, right? अगर आप उस super key का कोई proper subset ले रहे हैं, that will be your candidate key. So now let's discuss some questions how you can find candidate key and super key. So these are some questions. We will solve all these. सो की अगर हम बात करें तो की क्या होता है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का, लेट्स से दैट इज सुपर की, आप उस की का क्लोजर फाइंड आउट करते हैं, राइट? लेट्स से दिस इज अ सुपर की एंड यू आर फाइंडिंग द क्लोजर. क्लोजर हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्लोजर. तो अगर ये आपको रिलेशन के इक्वल मिलता है, यानी कि आप किसी भी की का क्लोजर फाइंड आउट करें, कि कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के सेट का क्लोजर फाइंड आउट करें और आपको पूरा रिलेशन मिल जाए, रिलेशन में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सारे के सारे आपको मिल जाए, तो हम कहेंगे कि उस केस में वो की कहलाएगी सुपर की, राइट? सो नाउ वी विल डिस्कस दिस फर्स्ट एग्जांपल. सो लेट्स से आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है यहाँ पर ए डिटरमाइंस बी सी, राइट? ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी सी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ए का क्लोजर फाइंड आउट करना है. सो टू फाइंड द क्लोजर ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर हमने बताया था, क्लोजर आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं. मैं एम गोइंग टू रिपीट अगेन. ए सबसे पहले आपका आ जाएगा क्लोजर में, एंड देन ए डिटरमाइंस बी सी, तो आपका ए बी ए और बी सी भी इसमें क्लोजर में आप लिख सकते हैं. सो ए प्लस का जो क्लोजर आया, यानी कि ए का जो क्लोजर आया वो आया ए बी सी. तो इस केस में आप देखें कि आपको इज नॉट इक्वल टू रिलेशन, क्योंकि रिलेशन में, गिवन रिलेशन में आपका डी एट्रीब्यूट भी है, राइट? इट इज नॉट इक्वल टू रिलेशन, यानी कि ए का क्लोजर आपके रिलेशन के इक्वल नहीं है. सो दिस ए विल नॉट बी योर सुपर की, राइट? ये जो ए है आपका सुपर की नहीं होगी, ठीक? एंड इसमें सुपर की ए नहीं होगी तो कैंडिडेट की भी नहीं होगी, क्योंकि कैंडिडेट की इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपर की. नाउ वी विल डिस्कस दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's consider this relation R equal to ABCD and these are two given functional dependencies. तो अब हमें क्या करना है, ये आपके अगर आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है अल्फा टेंड्स टू बीटा, तो आप उस केस में क्या करते हैं, अल्फा का क्लोजर निकालते हैं, राइट? तो हम यहाँ पर देखिए, फर्स्ट अल्फा आपको इससे कंपेयर करें तो फर्स्ट इज बी, यानी कि आपको बी का क्लोजर कैलकुलेट करना है, एंड देन ए सी डी का क्लोजर कैलकुलेट करना है, ए सी और डी. तो इन दोनों का आप क्लोजर फाइंड आउट करोगे और आप देखोगे कि इनमें से किसका क्लोजर रिलेशन के इक्वल आ रहा है, राइट? सो ए सी डी आपको प्लस कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी का क्लोजर देखें, तो बी की क्लोजर में सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी इटसेल्फ, राइट? सो बी विल बी देयर and B functionally determines ACD according to the first functional dependency. So B के साथ ACD भी आपका आ जाएगा. So we can see that this is equal to the relation. इसमें चारों एट्रीब्यूट्स है, रिलेशन में भी ABCD यही चार एट्रीब्यूट्स हैं. सो एंड ACD का भी देख लेते हैं. ACD का जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा आपको ACD itself and ACD determines ACD determines B according to this second functional dependency. तो यहाँ पर B भी आ जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द रिलेशन, ये भी रिलेशन के इक्वल है एंड ये भी रिलेशन के इक्वल है. सो उस केस में हम कहेंगे कि ये दोनों ही हमारी क्या हो जाएंगी, ये दोनों ही की हमारी क्या कहलाएंगी, सुपर की, राइट? अब यहाँ पर कैंडिडेट की आपको डिटरमाइन करनी है, दीज टू विल बी योर सुपर की. अब कैंडिडेट की डिटरमाइन करनी है तो कैंडिडेट की होती है सुपर की का सबसेट, बट अगर हम देखें तो इनमें से कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो एक दूसरे का सबसेट हो, राइट? क्योंकि बी ACD का सबसेट नहीं है, तो ये दोनों ही आपकी कैंडिडेट की भी हो जाएंगी, राइट? सो दीज टू विल बी योर सुपर की एंड एज वेल एज कैंडिडेट की. आई होप दैट विल बी क्लियर टू यू.
Now we will see another example to make it more clear. Consider this relation R equal to ABCD. First of all, you have to calculate closure of ABC. Then ABC closure के बाद आपको calculate करना है AB का closure, right? So you will calculate closure of AB, A and B, and then you need to calculate the closure of A. फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी की आपकी सुपर की होगी या कौन सी कैंडिडेट की होगी, राइट? तो ए का आप क्लोजर फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एबीसी का क्लोजर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो एबीसी इटसेल्फ विल बी देयर, सो इट विल बी ए बी सी and C, and then you are seeing that from the first functional dependency is ABC determines D, so D will also be there, so it is equal to the relation R. R में चार ही attributes दिए हैं. Now AB का closure देखें तो first of all AB के closure में AB will be itself, so A and B will be there and AB determines CD, so AB and CD will be the closure of AB, so ये भी आपके relation के equal है. एंड हम बात करें ए प्लस का क्लोजर आपका होगा ए itself will be there and BCD because A determines BCD, so BCD will be there, B C and D. तो हम देख रहे हैं तीनों ही रिलेशन के इक्वल आ रहे हैं. तो इस केस में आपको कैंडिडेट की और सुपर की डिटरमाइन करनी है. तो हमें पता है कि सुपर की जो होगी हमारी जो सबसे सुपर की हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी इस केस में, फर्स्ट ऑफ और कैंडिडेट की. तो हम कैंडिडेट की सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कैंडिडेट की क्या होती है, सुपर की का सबसेट. तो इन तीनों वैल्यूज में से हमें सबसेट प्रॉपर सबसेट कौन सा दिख रहा है, ए, सो कैंडिडेट के की विल बी ए. एंड अगर सुपर की बात करें तो सुपर की हमारी दो हो सकती हैं, ए बी और ए बी सी, क्योंकि ये दोनों ही सुपर सेट है इस ए का, कैंडिडेट की का. सो आपका सुपर की हो जाएगी, एक तो ए बी भी आपकी सुपर की हो सकती है and ABC can also be your super key. So ABC will be in the set of your super key. So ये दो आपकी सुपर की कहलाएंगी और एक आपकी कैंडिडेट की हो जाएगी, दैट इज ए, क्योंकि ए जो कैंडिडेट की होती है वो सुपर की का प्रॉपर सबसेट होती है. नाउ वी विल सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो. In this question we have to also find that what is the candidate key and super key. So in the given set first of all AB का closure की बात करें, so AB का AB closure, right? AB closure में AB will itself be there, so first of all you can write AB and AB determines C from the first functional dependency, so AB के साथ साथ आपका यहाँ पर C भी आ जाएगा and C determines BD, so B तो already present है, so D can also be there, so it is equal to the relation, right? Relation में इसके सारे attributes इसमें है combined. Then you will find closure of C and you will see that closure of C will be AB. C will be there first of all. C determines BD, so BD will be there. After BD, D determines A. D हमारा नया attribute मिला and D determines A, so A will also be there. So we are observing that चारों attribute ABCD इसमें भी हैं. Now we will calculate. We need to calculate D plus. So D plus की अगर हम बात करें, so D plus में आपको एक तो मिल रहा है क्या, D. D itself will be there and D determines A, so A will be there. तो ये रिलेशन के इक्वल नहीं मिल रहा है, इट मीन्स ये आपकी कोई सी भी की नहीं होगी, दिस विल नॉट बी योर की. अगर हम बात करें यहाँ पर कैंडिडेट की तो कैंडिडेट की आपकी ये दो हो जाएंगी, ए बी एंड सी. ये दो कैंडिडेट की हो जाएंगी क्योंकि सारा इक्वल टू रिलेशन मिल रहा है इनकी वैल्यू, राइट? इनके क्लोजर की वैल्यू रिलेशन होल रिलेशन दे रही है, सो दीज टू विल बी योर कैंडिडेट की, राइट? इन दोनों की बात करें तो ये आपकी क्या हो गई, कैंडिडेट की, और यही आपकी सुपर की भी कहलाएंगी क्योंकि यहाँ पर इन कैंडिडेट की का कोई भी प्रॉपर सुपर सेट नहीं है, राइट? इन दोनों का सुपर सेट नहीं है, इस केस में सुपर की भी यही कहलाएंगी आपकी ए बी और सी. ये दो आपकी सुपर की होंगी और कैंडिडेट की भी आपकी ए बी और सी होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मेथड भी देख सकते हैं और एक और मेथड भी है आपका कैंडिडेट की फाइंड आउट करने का. सो नाउ वी आर गोइंग टू दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट नेक्स्ट मेथड. सो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड कैंडिडेट की. तो हम यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं. आप इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, so first of all write the relation. Relation is given A B C D.
right? This is next method to calculate the candidate key. So A B C D हमने इस तरह से लिखा रिलेशन आपका. उसके बाद आप फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑब्जर्व करेंगे एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपको फर्स्ट डिपेंडेंसी है A डिटरमाइंस B. सो व्हाट यू विल डू, यू विल मेक एन एरो A से B की तरफ. सो आप इस तरह से एक एरो बनाएंगे, A से B आपने ये एरो बना दिया. नेक्स्ट B डिटरमाइंस C. सो B से C की तरफ आपने ये एरो ड्रॉ कर दिया एंड C डिटरमाइंस A. सो C से ए की तरफ आपका एरो हो गया. अब स्टूडेंट्स इस डायग्राम में हमें ये ऑब्जर्व करना है कि किस पर एरो नहीं है, राइट? तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक एट्रीब्यूट है दैट इज डी, राइट? सो हम डी को इस तरह से सर्कल कर लें क्योंकि डी पर कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, राइट? यहाँ पर ए पर भी इनकमिंग एज है, बी पर भी है, सी पर भी है, बट डी पर कोई भी इनकमिंग एज नहीं है. सो व्हाट वी कैन से कि डी इज योर एसेंशियल एट्रीब्यूट, राइट? We can say that D is D is essential, right? So D अगर आपका essential है तो उस केस में हम क्या करें, आप सबसे पहले D का क्लोजर फाइंड आउट कीजिए. तो हम D का क्लोजर फाइंड आउट करते हैं, बट D का क्लोजर यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज D डज नॉट डिटरमाइन एनीथिंग. तो D के क्लोजर में क्या हो जाएगा, D का क्लोजर विल बी D itself, राइट? D प्लस विल बी D itself. तो अब हम क्या करेंगे, हम D आपका एसेंशियल एट्रीब्यूट्स है तो उस केस में अब हम D के कॉम्बिनेशन इसके साथ लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक AD. सो AD का क्लोजर फाइंड आउट कीजिए, राइट? AD का क्लोजर एंड देन यू कैन कैलकुलेट. आप D को B के साथ ले सकते हैं. सो यू विल कैलकुलेट BD क्लोजर एंड नेक्स्ट एट्रीब्यूट में आपका नेक्स्ट जो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें लेफ्ट साइड क्या है, C. सो आप C के साथ भी एक बार D का क्लोजर ले लीजिए. वी विल कैलकुलेट AD, BD एंड CD का क्लोजर. तो इन दिस केस आप क्लोजर देखिए. अब आपको इसमें से डिटरमाइन करना है कि क्या आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगी. सो AD के क्लोजर में क्या आ जाएगा आपका AD एंड AD डिटरमाइंस B, right? So B will be there and B determines C from the given functional dependency. So ये किसके इक्वल है, रिलेशन के इक्वल है. तो हमारी यहाँ पर AD आपकी कैंडिडेट की हो सकती है, राइट? कैंडिडेट की विल बी AD. नेक्स्ट BD ऑब्जर्व करें. सो BD के लिए BD विल बी देयर, BD के क्लोजर के लिए. So B and D you can write, and then after BD you can check कि B determines C. So C will be there and C determines A, so A will be there, right? So ABCD. This is also equal to the whole relation. So we can say this is also a candidate key. So candidate key will be B and D. Next is CD. For determining CD, CD will be there. CD के closer के लिए, right? So CD and C determines A and A determines B. So A and B will also be in the closer set of CD. तो ये भी आपका होल रिलेशन मिल रहा है, ये भी आपका होल रिलेशन है. तो ये तीनों ही आपकी कैंडिडेट की होंगी, राइट? CD विल ऑल्सो बी योर कैंडिडेट की. तो यहाँ पर हम कैंडिडेट की के सेट की बात करें तो आपका जो कैंडिडेट की का सेट है क्या हो जाएगा, आपके कैंडिडेट की के सेट में एक AD की होगी एंड BD विल बी देयर एंड CD will be there. So these are all your possible candidate key, right? These will be your possible candidate keys AD, BD and CD. So student, I hope ये method आपको clear होगा. We can practice one more question on it so that you are clear with this concept. Consider this question again. What you have to do, you have to draw an arrow. So हम यहाँ देख रहे हैं A B से C D की तरफ आपका A B determine C D. तो आप A B से A B determines C D. तो आप C और D पर ये इस तरह से एरो बना देंगे C and D, right? And D determines A. So you can draw D से A की तरफ एरो, राइट? तो हम यहाँ पर देखिए कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर कि आपका एरो नहीं है. सो B इज देयर, राइट? B एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिस पर कि आपका कोई भी एरो नहीं है. सो B इज योर एसेंशियल एट्रीब्यूट. अब आपको निकालना है B के साथ, राइट? सो व्हाट यू कैन कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल AB का क्लोजर, राइट? क्योंकि AB आपको लेफ्ट साइड पे दिया है. तो AB का क्लोजर आप फाइंड आउट करेंगे.
एंड देन ए बी के क्लोजर के साथ आप क्या फाइंड आउट करेंगे, बी सी का क्लोजर एंड बी डी का क्लोजर, बिकॉज बी इज योर एसेंशियल एट्रीब्यूट। तो ए बी बी सी का क्लोजर एंड बी को एक बार डी के साथ ले लीजिए, देन यू विल कैलकुलेट बी डी का क्लोजर। नाउ ए बी के क्लोजर में हम चेक करें तो ए बी का क्लोजर आपको मिलने वाला है, ए बी विल बी देयर एंड ए बी डिटरमाइंस सी डी, तो सी डी विल ऑल्सो बी देयर, सो ये आपको मिलेगा ए बी सी डी। क्लोजर हम पढ़ चुके हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन। ए बी सी डी यहाँ पर है, बी सी के क्लोजर में आपको क्या आ जाएगा, बी सी विल बी देयर एंड बी सी से हम कुछ भी फंक्शनली बी सी किसी को भी फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा है, सो ओनली बी सी विल बी देयर। एंड इफ वी टॉक अबाउट बी डी, तो बी डी के लिए आपका बी एंड डी, डी डिटरमाइंस A, so A will be there, and AB अगर किसे डिटरमाइन करना है CD को, तो C will also be there। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम यहाँ बात करें कि आपका कौन कौन सा यहाँ पर कैंडिडेट की होगी, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू द रिलेशन, दिस विल बी योर कैंडिडेट की, इट मींस AB इज कैंडिडेट की। BC की बात करें तो इट विल नॉट बी योर कैंडिडेट की, एंड BD की बात करें तो BD विल बी योर कैंडिडेट की, क्योंकि इट गिव्स द होल रिलेशन, आपको पूरा रिलेशन मिल जा रहा है। सो इन दिस वे इस सेट में जो आपकी कैंडिडेट की होंगी वो क्या हो जाएंगी, जो आपका कैंडिडेट की का सेट होगा वो आपका कहलाएगा ए बी एंड बी डी, ये दो आपकी कैंडिडेट की होंगी। सो स्टूडेंट्स आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। एक यू कैन ट्राई वन मोर क्वेश्चन हियर, लेट्स से this is a question and you have to calculate again closer। The solution is, first of all you need to draw the functional dependencies वाले arrow। तो आपको यहाँ पर A B C D E F E and F आपने ड्रॉ किया, एंड देन यू विल ड्रॉ एरोज। अब जब आप एरो ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ए बी डिटरमाइंस सी, सो यू विल ड्रॉ एन एरो ए बी से सी के लिए, देन वी आर वॉचिंग दैट नेक्स्ट डिपेंडेंसी इज सी डिटरमाइंस डी, तो सी से डी की तरफ एक एरो ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट बी डिटरमाइंस ए ई, सो बी से आपने ए और ई की तरफ एक एरो ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऐसे कौन से दो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपके जिन पर कि आपका एरो नहीं है। सो दिस इज एफ एक एसेंशियल एट्रीब्यूट है एंड बी एक एसेंशियल एट्रीब्यूट है, राइट। सो अब आपको यहाँ पर बी और एफ को कंबाइन कर देना है, अब आपको रिमेनिंग के साथ कंबाइन करने की नीड नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप बी एफ को ही चेक करेंगे, बी एंड एफ का क्लोजर फाइंड आउट कर लीजिए, क्या ये पूरा प्रॉपर, क्या ये आपका पूरा रिलेशन देगा। सो बी एफ के क्लोजर में फर्स्ट ऑफ ऑल योर बी एफ विल बी देयर, B and F will be there. B determines AE, so AE will be there. AE will be there. And A, B मिलकर क्या determine कर रहे हैं C, so C will be there and C determines D, so D will be there. So हम इसे observe करें तो यहाँ पर हमारा ये पूरा relation के equivalent है A, B, C, D, E, F, right? So this will be our candidate key, right? B, F is our candidate key, right? आप बी एफ को और वैल्यूज के साथ भी आप मिलाकर ए बी के साथ सी के साथ इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, बट हमें यहीं पर कैंडिडेट की मिल गई है तो हम बी एफ को कैंडिडेट की अज्यूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सीखा हम कैसे कैंडिडेट की फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये मेथड आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।